जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है। गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। संगत जी, आंटी और उनके परिवार पर गुरुजी महाराज की अनगिनत कृपाएं बरसी हैं और गुरुजी महाराज की उन दिव्य कृपाओं ने आंटी के जीवन को पूरा बदल दिया। संगत जी, आप सत्संग में सुनेंगे कि जब आंटी के जीवन में एक ऐसा दौर आया जब उनके वैवाहिक जीवन की परेशानियां मन को तोड़ने लगी थी, जब हर तरफ बेचैनी और दुख का माहौल था, तब गुरुजी ने अपने आशीर्वाद और प्रेम से आंटी का हाथ थामा। सत्संग में जानेंगे कि गुरुजी ने उन्हें न केवल कठिन समय से बाहर निकाला, बल्कि उन्हें एक नई दिशा, नया आत्मविश्वास और सुकून से भरा जीवन दिया। और इतना ही नहीं संगत जी, सत्संग से पता चलेगा कि कैसे गुरुजी ने उनके पूरे परिवार को अपनी कृपा की छत्र छाया में रखा और समय समय पर अपने होने का दिव्य एहसास करवाया। संगत जी, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज का ये सत्संग जो संगत अपने जीवन में टूट चुकी हैं, गुरुजी महाराज उनके जीवन को फिर से खुशियों से भर देंगे और हर मुश्किल घड़ी में आपको गुरुजी की मौजूदगी का एहसास होगा। गुरुजी आपके जीवन से सभी नकारात्मकता को दूर करेंगे और जिस प्रकार आंटी के परिवार की जिंदगी बदली, ऐसे आपकी और आपके परिवार की जिंदगी बदलने वाली है। संगत जी, विश्वास रखिए, आज का ये सत्संग आपका गुरुजी के प्रति जो विश्वास है उसे और बढ़ा देगा। गुरुजी की असीम कृपा आपको प्राप्त होने वाली है। बस संगत जी, अपनी पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास और प्रेम के साथ सत्संग को सुनिए और अपने औरों को भी सुनाइए। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत मीनू आंटी का सत्संग है। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। सबसे पहले संगत जी, गुरुजी का अनंतम शुक्राना कि उन्होंने हमें अपनी संगत बनाया। संगत जी, गुरुजी महाराज ने अपने कुछ दिव्य मोती चुनकर हमारी झोली में डाले हैं, जो हमारे जीवन में एक दिव्य ऊर्जा बनकर आए हैं और गुरुजी के सत्संग के रूप में हमारा मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। और वो दिव्य मोती हैं गुरुजी महाराज की पुरानी संगत। मैं सभी संगत का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि आज उनके ही सत्संग सुन सुनकर हमें गुरुजी महाराज की दिव्यता का पता चला, हम उनसे जुड़ पाए और गुरुजी महाराज का आशीर्वाद हम ले पाए। शुक्राना सभी प्यारी संगत का। संगत जी, अब मैं आपके साथ अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मैं कश्मीर की रहने वाली हूँ और जब मैं 4 साल की थी तभी से संगत जी मैं अकेले में भगवान से बातें किया करती थी। हालांकि संगत जी, इतनी छोटी उम्र में हमें कहाँ पता होता है कि भगवान कौन है, ये दिव्य ऊर्जा कौन है। लेकिन संगत जी, मैं बातें करती थी और मुझे सपने में हमेशा नाग के दर्शन होते थे। और सच कहूँ तो संगत जी, जिस दिन मुझे सपने में सांप के दर्शन नहीं होते वो दिन मेरा बहुत बुरा गुजरता। मैंने अपने घर में हमेशा एक धार्मिक माहौल देखा और भोलेनाथ की पूजा होते हुए देखी। भोलेनाथ पर जल चढ़ाया जाता और धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि भोलेनाथ की कृपा से ही मुझे सांप के दर्शन होते हैं। और समय के साथ साथ मुझे ये भी समझ आने लगा कि मैं अकेले में बैठकर जिस भगवान से बात करती हूँ वो और कोई नहीं, मेरे आराध्य, मेरे भोलेनाथ हैं, मेरे महादेव हैं। तो कुल मिलाकर संगत जी, मैं कह सकती हूँ कि गुरुजी महाराज भोलेनाथ के रूप में हर पल मेरे साथ रहे हैं। समय अपना पंख लगाकर आगे बढ़ता रहा और धीरे धीरे संगत जी मैं भी बड़ी होने लगी। और जब मैं 10th क्लास में आ गई तो ये बात होगी संगत जी सन 1990 की, जब कश्मीर में आतंकवादियों का आतंक फैला और हमारे जैसे कई कश्मीरियों को कश्मीर छोड़कर आना पड़ा। संगत जी, आप सब जानते ही होंगे कि वो मंजर कितना खतरनाक था और हम सभी बहुत दहशत में थे। हम लोग कश्मीर से जम्मू आ गए, लेकिन जम्मू आने से कुछ दिन पहले मुझे एक ड्रीम दर्शन आया। मैंने सपने में किसी आदमी को देखा जिनके सर पर बाल नहीं थे और मुझे पूरा यकीन है कि वे गुरुजी महाराज ही थे। उनका रंग बहुत गोरा था, उनके गले में, हाथ में और पैरों पर सांप लिपटे हुए थे और वो मुझे अपनी तरफ खींच रहे थे। अब तब तो संगत जी मैं गुरुजी को नहीं जानती थी और इसीलिए मैंने जो सपने में देखा उन्हें भोलेनाथ ही माना। उसके बाद संगत जी हम लोग जम्मू शिफ्ट हो गए और वहाँ पर मेरी 12th तक की पढ़ाई पूरी हो गई। उसके बाद संगत जी हम सभी लोग
दिल्ली शिफ्ट हो गए और कॉलेज की पढ़ाई मैंने वहीं से कंप्लीट की। लेकिन भोलेनाथ के प्रति मेरा जो लगाव था वो कम नहीं हुआ। अब धीरे धीरे मैं भोलेनाथ की और पूजा पाठ करने लगी, उनके सभी व्रत उपास करने लगी। लेकिन फिर भी मुझे अंदर से ऐसा महसूस होता था कि मुझे वो प्यार भोलेनाथ से नहीं मिल रहा है जो मैं चाहती हूँ। खैर संगत जी, समय ऐसे ही आगे बढ़ता रहा। अब संगत जी, जब मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई तो घर वालों को मेरी शादी की चिंता हुई। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी बॉडी पर व्हाइट स्पॉट्स हैं, जिसे हम सफेद दाग की बीमारी कहते हैं, और मैं उसी व्यक्ति से शादी करना चाहती थी जो मुझे इसी हाल में अपनाए। मैं जैसी हूँ वैसी मुझे अपनाए। और यहाँ मैं एक बात बहुत स्पष्ट करना चाहती हूँ कि हम जो कुछ भी प्रार्थना में मांगते हैं वो हमें बहुत सोच समझकर मांगना चाहिए, क्योंकि हमारे गुरुजी महाराज, हमारे भोलेनाथ वाकई में भोले हैं और वे हमारी हर बात को स्वीकार कर लेते हैं और तथास्तु कर देते हैं। संगत जी, जब शादी की बातें चलने लगी तो मैंने भोलेनाथ से मांगा कि भोलेनाथ, मेरी शादी उस व्यक्ति से करना जिसके अंदर कोई न कोई ऐब हो, क्योंकि अगर उस व्यक्ति ने शादी के बाद मुझे इन सफेद दागों के लिए कोई ताना मारा तो कम से कम मेरे पास भी उसे कुछ कहने का होगा। और देखिए संगत जी, मैंने कहा कि भोलेनाथ तो वाकई में भोले हैं। जो मैंने उनसे मांगा वो उन्होंने मुझे दे दिया। क्योंकि संगत जी, हम लोग कश्मीर से आए थे तो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन गुरुजी महाराज की इतनी रहमतें रही कि मैं घर में ट्यूशंस पढ़ाने लगी और उन पैसों से पापा की मदद करने लगी। और यहाँ तक कि संगत जी, मेरे मम्मी पापा को मेरी मदद लेना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन गुरुजी महाराज इसी माध्यम से मुझे इंडिपेंडेंट बना रहे थे। क्योंकि गुरुजी महाराज सब जानते हैं मेरी लाइफ में आगे क्या होने वाला था, शायद गुरुजी मुझे उसी के लिए तैयार कर रहे थे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिस लड़के से मेरी शादी तय हुई, पता नहीं क्यों संगत जी मेरे मन में उसके प्रति कोई डाउट था। फिर मेरे मन में विचार आया कि उससे एक बार मिलना चाहिए। संगत जी, मैं उससे मिलने भी गई, लेकिन कुछ उसने ऐसी बातें कही जो मेरे दिल में घर कर गई। लेकिन संगत जी, घर का माहौल ऐसा नहीं था कि मैं घर में आकर ये कह दूं कि मुझे शादी नहीं करनी है। खैर संगत जी, मेरी शादी हो गई और शादी के कुछ ही समय बाद ही मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से मेरी पूरी लाइफ बदल गई। हालांकि संगत जी, मैं उस घटना का यहाँ पर जिक्र नहीं करूंगी, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि ये मेरे गुरुजी महाराज की रहमतें थी, ये उनकी ही ब्लेसिंग्स थी जिसकी वजह से मैंने सब कुछ फेस किया। वरना संगत जी, आज मैं जो कुछ भी हूँ मैं नहीं रहती, और आज मैं आप सभी के साथ जो अपनी यात्रा शेयर कर रही हूँ वो नहीं कर पाती। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि शादी के कुछ समय के बाद मेरे साथ कुछ घटना घटी और संगत जी मुझे हॉस्पिटलाइज कर दिया गया। संगत जी, मैंने अपने घर वालों से हर बात छुपा के रखी, यहाँ तक कि संगत जी मैंने ये तक झूठ कह दिया कि मेरे हस्बैंड यहाँ नहीं आ सकते क्योंकि वो काम से बाहर गए हुए हैं। और इस प्रकार संगत जी एक बेटी होने का फर्ज निभाती रही, अपने माँ बाप को दुखी नहीं देखना चाहती थी, और इसीलिए मैंने हर बात 2 साल तक उनसे छुपाए रखी। और इन्हीं सभी मुश्किलों का सामना करते करते मैंने 5 साल बिता दिए और 2001 में शादी हुई थी और मुझे 2006 में गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन मैं बताना चाहूंगी संगत जी कि मैं बहुत मुश्किलों का सामना कर रही थी और हमारी कॉलोनी में ही भोलेनाथ का एक मंदिर था और मैं आते जाते उस मंदिर में बैठा करती थी, भोलेनाथ से बातें करती थी। लेकिन जब संगत जी मैंने कंसीव किया और जब मेरा 3rd मंथ चल रहा था, तब मैं बहुत परेशान हो गई और बहुत उदास मन से मैं भोलेनाथ के मंदिर गई, उनके पास बैठी और कहा कि हे मेरे प्रभु, अब आपको मेरे साथ जो कुछ करना है आप कर लीजिए, क्योंकि अब मैं सब कुछ फेस करते करते थक गई हूँ। लेकिन अब मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा ये सब कुछ फेस करे। हे मेरे भोलेनाथ, अब आप ही मेरा न्याय कीजिए। और उस प्रार्थना के बाद संगत जी मेरा जीवन पूरा परिवर्तित हो गया। मेरे भोलेनाथ ने मुझे बहुत ब्लेस किया। उन दुखों के बीच मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे भोलेनाथ ने मुझे अपनी बाहों में उठा रखा है। दुख आए लेकिन वो मुझे छूकर भी नहीं जा सके। अब संगत जी, ससुराल में जो दुख मुझे मिल रहा था उससे मैं इतनी हताश हो गई थी और मैंने निर्णय ले लिया था कि मैं अब अपने बच्चे को इनके साथ नहीं पालूंगी। गुरुजी महाराज ने मुझे एक नौकरी ब्लेस की थी जिसकी सैलरी तो कम थी, लेकिन मन ही मन चिंता होती थी कि इसे कैसे बड़ा करूंगी। और इसके साथ साथ समाज में मिलने वाले तानों का भी डर था कि समाज मुझे ताने देने से नहीं चुकेगा। खैर संगत जी, मैं इसे यही कहूंगी कि गुरुजी महाराज मुझे धीरे धीरे पक्का बना रहे थे, आने वाले जीवन के लिए मुझे तैयार कर रहे थे। अब संगत जी, जनवरी 2007 में मेरी डिलीवरी का टाइम आया और उस दिन गुरु पूर्णिमा थी। अब संगत जी मैं बहुत लेबर पेन में थी, लेकिन गुरु पूर्णिमा के दिन बाहर पालकी निकल रही थी और किसी ने मेरी मम्मी को प्रसाद दिया था।
और वो प्रसाद मेरी मम्मा ने मुझे थोड़ा चखा दिया था। संगत जी, आज भी जब मैं ये बात किसी को बताती हूँ तो उसे विश्वास नहीं होता। एक्चुअली संगत जी, जो मुझे लेबर पेन हो रहे थे, उस लेबर पेन की जो फीलिंग थी वो इतनी डिवाइन, इतनी दिव्य थी कि मुझे उस वक्त ऐसा लग रहा था कि हे भोलेनाथ, मुझे एक बार फिर से माँ बनने का सौभाग्य देना। मैं इस एहसास को फिर से अनुभव करना चाहती हूँ। हे मेरे भोलेनाथ, ये आपका दिया हुआ एक बहुत ही दिव्य एहसास है जिसे हर एक महिला को एहसास करना चाहिए। हालांकि संगत जी, मेरा ऑपरेशन हुआ और गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मुझे बेटा प्राप्त हुआ और उस बेटे को जब देखती हूँ तो उसमें साक्षात गुरुजी महाराज के आशीर्वाद के दर्शन होते हैं। संगत जी, मैं कह सकती हूँ कि वो मेरे गुरुजी महाराज का ब्लेस्ड बच्चा है। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ कि डिलीवरी से पहले ही मैं अपना ससुराल छोड़कर अपने मायके आ चुकी थी। जब संगत जी बच्चा हुआ और जब मेरा बेटा 8 महीने का हुआ तो मेरे ससुराल वालों ने बच्चे की कस्टडी के लिए मेरे ऊपर केस कर दिया। कहते हैं ना संगत जी कि इंसान अपनी लड़ाई तो लड़ सकता है, हम सब कुछ सहन कर सकते हैं, लेकिन अपने बच्चे से दूर होना हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और एक माँ होने के नाते जब मैं ऑलरेडी अपना ससुराल छोड़ चुकी थी, अपने मायके आ गई थी, तो मेरा एकमात्र सहारा मेरा बेटा था। मुझे डर सताने लगा कि कहीं ससुराल वाले मुझसे मेरा बेटा न छीन ले। यहाँ मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि हमारे परिवार में हमने कभी भी किसी भी मामले में कोर्ट का चेहरा नहीं देखा। और जब मेरी पहली हियरिंग थी तब मेरे साथ मेरे पापा गए। संगत जी, जीवन का अगर एक और रूप देखना हो कि जीवन में कितने दुख हैं, कितनी परेशानियां हैं, तो बस एक बार कोर्ट जाकर देखें। वहाँ जाकर आपको अपने दुख कम लगेंगे। जब संगत जी पहली हियरिंग में पापा मेरे साथ गए तो ऐसा माहौल देखकर वो थोड़े बीमार से हो गए। और जब मैं घर आई तो पता नहीं गुरुजी महाराज ने एक अंदर से मुझे शक्ति दी, एक ऊर्जा दी। और मैंने पापा से कहा कि पापा, ये संघर्ष मेरा है, ये लड़ाई मेरी है और इसे मैं ही लड़ूंगी और आपको जीत कर दिखाऊंगी। अब आप मेरे साथ कोर्ट में नहीं आएंगे। और उसके बाद संगत जी मैंने अकेले ही सब कुछ फेस किया और मेरा ये संघर्ष लगभग 10 साल तक चला। और फिर संगत जी 16 दिसंबर 2013 को गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से हमारा लीगली डाइवोर्स हुआ, जो कि संगत जी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। और सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स तो ये थी कि कोर्ट से मेरे बच्चे की कस्टडी सिर्फ मुझे मिली। और इसके लिए मैं आज भी गुरुजी महाराज का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। उसके बाद संगत जी जीवन चलता रहा और जब मेरा बेटा 2 साल का हुआ तब संगत जी उन दिनों दिल्ली में डेंगू बहुत फैला हुआ था और उसकी वजह से ही मेरी कजिन, जिसकी उम्र मात्र 21 साल थी, उसकी डेथ हो गई थी। और तभी संगत जी मुझे भी डेंगू हो गया। क्योंकि संगत जी परिवार में मेरी कजिन का एक इंसिडेंट हो चुका था तो मेरे घर वाले मुझे लेकर बहुत डरे हुए थे। संगत जी मैंने तो सब कुछ भोलेनाथ पर छोड़ दिया था, इसलिए मुझे किसी बात की चिंता तो नहीं होती थी। लेकिन जब मेरा 2 साल का बेटा मेरे भाई के साथ हॉस्पिटल में आया तो उसे देखकर मैंने भोलेनाथ से कहा कि प्रभु, आप मुझे कितना भी दुख दे दीजिए, मैं सब सह लूंगी। बस चिंता तो ये है कि मेरे बाद मेरे बेटे का क्या होगा। इसके अलावा मैंने प्रार्थना में कुछ नहीं कहा। और भोलेनाथ की, गुरुजी महाराज की ऐसी कृपा हुई संगत जी, मेरे प्लेटलेट्स इंप्रूव हो गए और मुझे बहुत जल्दी डिस्चार्ज कर दिया गया और मैं अपने घर आ गई। मैं गुरुजी महाराज का बहुत शुक्राना करती हूँ कि हे मेरे मालिक, आपको पल पल की खबर है, आपको सबकी चिंता है। गुरुजी महाराज, आपकी हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना। संगत जी मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि मेरे जो पापा हैं वो भोलेनाथ के परम भक्त थे और उनके ऊपर भोलेनाथ की विशेष कृपा भी थी। और वो हमेशा मुझे एक बात कहते थे कि मेरा गुरु मेरे आसपास है और उनकी बहुत इच्छा थी कि वे अपने इस जीवन काल में किसी गुरु को माने, किसी गुरु के सानिध्य में जाएं। जबकि मैं उनसे कहा करती थी कि पापा, जब आप डायरेक्टली भोलेनाथ से बात कर सकते हो तो फिर किसी गुरु को बनाने की आवश्यकता ही क्यों है, आपको देहधारी गुरु क्यों बनाना है। और इसी दौरान संगत जी हमारे पड़ोस में एक अंकल रहा करते थे। वो गुरुजी के भक्त थे और एक दिन अंकल ने मेरे पापा से कहा कि क्या आप मेरे साथ मेरे गुरु के दर्शन करने बड़े मंदिर चलोगे। पापा ने तुरंत हाँ कह दिया। और जब संगत जी पापा वापस लौट कर आए तो उनके हाथ में गुरुजी का एक बड़ा सा येलो चोले वाला स्वरूप था। अब देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज हमारे घर आ चुके थे और हम ना समझ मूर्ख इंसान उनका स्वागत करने के बजाय हम पापा से पूछ रहे हैं, पापा ये किसकी तस्वीर लेकर आ गए हो। तब मेरे पापा ने कहा, ये मेरे गुरु हैं, ये वही तो गुरु हैं जिन्हें मैं कई सालों से ढूंढ रहा हूँ। मुझे जिनकी तलाश थी ये वही गुरु हैं और इनसे मिलकर आज मेरी तलाश खत्म हो गई।
चूँकि संगत जी हम सभी धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, तो हमने गुरुजी महाराज का किसी भी रूप में अपमान नहीं किया। हमने गुरुजी के स्वरूप को हमारे घर के ड्राइंग रूम में स्थापित किया और हम उन्हें पापा के गुरुजी कहा करते थे। और जब गुरुजी महाराज घर आ गए, उसके कुछ समय के बाद मेरी मम्मी को ब्रेन हैमरेज हुआ। संगत जी हम मम्मी को हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन संगत जी जिस हॉस्पिटल में हम लेकर गए थे वो हॉस्पिटल बिल्कुल अच्छा नहीं था और हमने तुरंत मम्मी का हॉस्पिटल चेंज किया और वहाँ से सीधे मैक्स हॉस्पिटल लेकर जाने लगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि रास्ते में जब एम्बुलेंस निकल रही थी तो हमें नहीं पता कि दो सरदार जी अंकल कहाँ से आए और वो ट्रैफिक को हटाने लगे और एम्बुलेंस जिसमें मम्मी लेटी हुई थी उसे आगे जाने दिया। मैं तो यही कहूंगी कि ये सब कुछ गुरुजी महाराज की ही प्लानिंग थी, वे ही रक्षा कर रहे थे। और संगत जी मैक्स हॉस्पिटल पहुँचते ही जब डॉक्टर ने एग्जामिन किया तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि आपकी मम्मी के बचने के जो चांसेस हैं, सर्वाइवल चांसेस 50-50 हैं। अब संगत जी हम किसी भी सूरत में अपनी माँ को नहीं खोना चाहते थे। वहाँ उनका इलाज शुरू हुआ और मैं लगातार घर से हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से घर आती रही। एक बार की बात है, मैं हॉस्पिटल जा रही थी। मम्मी के लिए मन में बहुत दुख था और आंसू आ जाया करते थे। जब मैं हॉस्पिटल जा रही थी संगत जी तो मेरी कार एक चौराहे पर रुकी जहाँ मुझे एक किन्नर मिले और मैं उन्हें अर्धनारीश्वर कहती हूँ। संगत जी मैं उस वक्त रो रही थी तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्यों रो रहे हो, तो मैंने रोते हुए बताया कि मेरी मम्मी बीमार है, उन्हें ब्रेन हैमरेज हुआ है। संगत जी उन्होंने बड़े प्यार से मुझे कहा कि आप हॉस्पिटल जाओ, आपकी मम्मी को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और जब संगत जी मैं हॉस्पिटल पहुंची तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि अब आपकी मम्मी बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रही हैं और काफी इम्प्रूवमेंट भी है और आप थोड़े समय के बाद अपनी मम्मी को घर ले जा सकते हैं। संगत जी ये सुनकर मैं बहुत बहुत खुश हुई और अपने भोलेनाथ का शुक्राना किया। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी ये सारे घटनाक्रम 2014 के आसपास के हैं और ये वो समय था जब हमारे घर में कोई न कोई बीमार हो रहा था। कभी मैं तो कभी पापा तो कभी मम्मी तो कभी भैया। फिर किसी ने हमें कहा कि आप यहाँ पर इतने बीमार पड़ रहे हो तो आपको स्थान परिवर्तन कर लेना चाहिए। संगत जी मैं नहीं जानती थी कि गुरुजी हमारे साथ हैं। उनके आशीर्वाद से हमने पूना में रहना डिसाइड किया और संगत जी हमने लोन लिया और लोन लेकर वहाँ पर घर फाइनल कर दिया। संगत जी सारी प्रोसेस 2 महीने के अंदर हो गई। हम अपने घर में चले गए और संगत जी गुरुजी महाराज की रहमतें यहाँ नहीं रुकी। उनके आशीर्वाद से 2 साल के अंदर अंदर हमारा सारा लोन कंप्लीट हो गया। शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। अब संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से पूना में हमारी नई लाइफ स्टार्ट हो गई और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से ही मेरे पापा को सीनियर सिटीजन का प्रेसिडेंट बनाया गया। संगत जी मेरे पापा को ये सब काम करने में बहुत मजा आता है और 2014 से लेकर 2017 तक मेरे पापा ने अपने इस काम को बहुत एंजॉय किया। संगत जी यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहूंगी कि हम अक्सर पापा को उनके कमरे में गुरुजी का मंत्र जाप दोहराते हुए देखते थे और ये मंत्र जाप मुझे बहुत अच्छा लगता था। हालांकि पापा ने घर में कभी भी गुरुजी के बारे में कोई बात नहीं की और ना ही हम में से किसी को इंसिस्ट किया कि हम बड़े मंदिर जाएं। संगत जी हम नहीं जानते थे कि समय के गर्भ में हमारे लिए क्या छुपा है। संगत जी 2017 में मेरे पापा को लास्ट स्टेज का कैंसर डायग्नोस हुआ और इस खबर ने संगत जी घर के हर एक सदस्य को हिलाकर रख दिया। क्योंकि संगत जी पापा से ये बात छुपाई नहीं जा सकती थी और उस दौरान हमने सुना था हिमाचल के कांगड़ा में इसका बहुत अच्छा इलाज होता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि जब मेरे पापा को कैंसर डायग्नोस हुआ तो उस दौरान मैं अपने ऑफिस के काम से दिल्ली गई हुई थी और संगत जी मैं जिस ऑटो में बैठी हुई थी वहाँ पर गुरुजी महाराज का स्वरूप लगा हुआ था। मैंने ऑटो वाले से कहा कि अरे ये तो मेरे पापा के गुरुजी हैं और इस तरह संगत जी उस ऑटो वाले से गुरुजी के बारे में बातचीत शुरू हो गई और बातों ही बातों में मैंने अपनी पापा की कंडीशन बताई तो वो मुझे कहने लगा कि अगर ऐसी बात है तो आप बड़े मंदिर जाकर अपने पापा के लिए लोटा ब्लेस करवा के ले जाइए। और जब ये बात मैंने सुनी तो मैंने सोचा कि मैं अपने पापा के लिए कम से कम इतना तो कर ही सकती हूँ और फिर संगत जी मैं लोटा लेकर बड़े मंदिर पहुँच गई। वहाँ जाकर अच्छा तो लगा लेकिन गुरुजी महाराज के साथ कोई फीलिंग नहीं थी क्योंकि मैं उस भाव के साथ गई नहीं थी। जैसा जैसा
सेवादार मुझे बताते गए, मैंने किया और सेवादार के माध्यम से मैंने लोटा ब्लेस करवाया और गुरुजी के दरबार से मैं जल प्रसाद लेकर आ गई। मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ कि मैं अपने पापा के लिए उनका जल प्रसाद लेकर आई और उन्हें जल प्रसाद दिया। अब जब संगत जी पापा को हिमाचल में कांगड़ा ले जाना था तो मैं मम्मी पापा के साथ दिल्ली आई और जिस होटल के रूम में हम ठहरे वो रूम का नंबर 7 था। लेकिन मुझे कहाँ पता था कि ये गुरुजी महाराज का ब्लेसिंग नंबर है और गुरुजी हर पल हमें अपने होने का एहसास करवा रहे थे। लेकिन मेरे मन में आया कि हम दिल्ली में हैं तो क्यों ना मैं पापा को और मम्मी को गुरुजी के दर्शन करवाने बड़े मंदिर लेकर जाऊं। अब संगत जी मम्मी पापा मैं और मेरा बेटा हम बड़े मंदिर पहुंचे। हम दरबार में बैठे और हमने 2 घंटे का पूरा सत्संग अटेंड किया, जल प्रसाद चाय प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद ग्रहण किया। उस समय संगत जी मुझे कानों में आवाज सुनाई दी कि जो यहाँ बड़े मंदिर आता है उसे समस्त तीर्थों का पुण्य प्राप्त होता है और यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों की शक्ति समाहित है तो उस व्यक्ति को 12 ज्योतिर्लिंगों का पुण्य प्राप्त होता है। जबकि संगत जी मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं अपने मम्मी पापा को सारे तीर्थ करवाऊं। खैर संगत जी मैंने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया। हम लोग बाहर आए और मैंने कैब बुक करना शुरू की, लेकिन पता नहीं क्यों संगत जी कोई कैब मिल ही नहीं रही थी। और फिर अचानक मेरे मन में ख्याल आया। मैंने गुरुजी के बड़े मंदिर की तरफ देखते हुए कहा कि जो हमें यहाँ तक लेकर आया है वही हमारे जाने की व्यवस्था भी करेगा, हमें चिंता क्यों करनी है। लेकिन संगत जी मुझे कहाँ पता था कि गुरुजी महाराज हमारी हर एक बात सुनते हैं। बस मन में ये बात कही और मेरी ठीक आंखों के सामने एक कैब खड़ी थी। कैब वाले ने मुझे फोन किया तो मैं एक पल के लिए ये सोचने लगी कि क्या अभी अभी जो मैंने अपने मन में प्रार्थना की, क्या वो प्रार्थना किसी ने सुन ली। ये कैसे हो सकता है कि मैंने अभी कहा और वो पूरा हो गया। अब चूंकि संगत जी गुरुजी महाराज से जुड़ी तो नहीं थी इसलिए सोचा कि कोइंसिडेंस है, जबकि संगत जी गुरुजी महाराज के दरबार में कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता। खैर संगत जी हम लोग होटल पहुँचे और अगले दिन कांगड़ा के लिए निकल गए। पापा का वहाँ इलाज हुआ और जब पापा कांगड़ा से आ गए तब संगत जी गुरुजी महाराज ने उन्हें अपने श्री चरणों में ले लिया। लेकिन संगत जी पापा की डेथ पर मुझे एक बार भी रोना नहीं आया, बल्कि मैं सभी को चुप कर रही थी और मुझे लग रहा था कि जब हमारी आखिरी डेस्टिनेशन गुरुजी के श्री चरणों में ही जाना लिखा है तो फिर रोना क्यों। और कहीं न कहीं मेरे मन में ये बात भी थी कि मेरे पापा अब अपनी हर परेशानियों से मुक्त हो रहे हैं, अपनी हर तकलीफों से मुक्त हो रहे हैं तो उन्हें अब जाने देना चाहिए। और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरे पापा के सारे रिचुअल्स बहुत अच्छे हुए। उसके बाद संगत जी हमें पता चला कि मेरे जो चाचा हैं उनकी भी डेथ कैंसर की वजह से हुई और इस खबर ने एक बार फिर परिवार को अंदर से हिला दिया। अब संगत जी मेरी मम्मी, मेरा भाई और भाभी इन सबको जम्मू जाना पड़ा और यहाँ पर मैं बच्चों के साथ घर पर अकेली थी। संगत जी ये वो समय था जब मैं अंदर से बहुत घबराई हुई थी। मुझे रातों को नींद नहीं आती थी और मैं सबसे रिक्वेस्ट किया करती थी कि कोई मेरे साथ घर पर रुके, लेकिन संगत जी कोई नहीं आता था और मैं रातें जाग जाग कर निकालती। एक दिन मैंने मन ही मन में भोलेनाथ से कहा कि भोलेनाथ आजकल आप मुझे याद नहीं करते, मुझे अपने दर्शन नहीं देते। खैर संगत जी मैं बहुत उस समय घबराई हुई थी और उस समय मुझे एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम चाहिए था जो मुझे उस समय संभाल सके। संगत जी मेरे ऑफिस में एक मेरे फ्रेंड थे जिनसे मैं बहुत सारी बातें शेयर किया करती थी, लेकिन संगत जी मुझे कुछ समय के बाद ऐसा लगने लगा कि हमारे बीच दोस्ती से बढ़कर कुछ और महसूस होने लगा है। और तब संगत जी उस दिन मैं पापा के कमरे में गई, वहाँ पर गुरुजी महाराज का स्वरूप लगा था और तब मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी जो कुछ भी मेरी लाइफ में चल रहा है, मेरे दिमाग में जो उथल पुथल मची है, अगर वो सब कुछ मेरे लिए सही है तो हमें इसी दिशा में आगे ले जाना, और अगर नहीं तो गुरुजी कृपया करके आप ये संबंध यही रोक देना। और उस दिन ये प्रार्थना करके जब मैं सोई और सुबह उठी, आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी मैं बहुत हल्का महसूस कर रही थी और मेरे दिल दिमाग में किसी भी प्रकार की उथल पुथल नहीं थी। मैं बहुत शांत थी और मैंने अपने फ्रेंड से कहा कि मेरी लाइफ मेरे बच्चे के लिए समर्पित है और मैं उसके अलावा किसी और के लिए नहीं सोच सकती, इसलिए अब आपका पाठ मेरी लाइफ में यहीं पर खत्म होता है। उसके बाद गुरुजी महाराज ने मुझे और मेरे पूरे परिवार को संभाल लिया और उसके बाद से हमारा पूरा परिवार गुरुजी महाराज के श्री चरणों में सरेंडर है और तब से हमारी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हो गई। और उसके बाद संगत जी मैंने अपने बेटे के साथ दिल्ली में सेटल होने का डिसाइड किया। वहाँ मैंने उसका एडमिशन करवाया, लेकिन उससे पहले एक रात मुझे गुरुजी का सपना आया और तब मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी का सपना सपना नहीं होता,
वे सच में आते हैं। और मैंने सपने में पहली बार गुरुजी की कार देखी। मैंने सपने में देखा कि गुरुजी महाराज कार में आ रहे हैं और आसपास सभी संगत जोर जोर से चिल्ला रही है कि गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। और तब संगत जी मैं अपने बेटे को लेकर गुरुजी के दर्शन करने पहुंची। गुरुजी ने बड़े प्यार से आशीर्वाद दिया और तभी मेरा बेटा मुझे कहने लगा कि मम्मा मुझे भूख लगी है। और मैं गुरुजी से कहती हूँ कि गुरुजी बस मैं इसे खाना खिलाकर आती हूँ, आप 2 मिनट रुकिएगा। और जब संगत जी मैं अपने बेटे के साथ दोबारा आती हूँ तो गुरुजी महाराज मेरा इंतजार करके बस निकल जाते हैं और मैं पीछे से गुरुजी गुरुजी चिल्लाती रह जाती हूँ। शुक्राना गुरुजी महाराज कि आपने मुझे अपने दिव्य दर्शन दिए, अनंतम शुक्राना। और इसके बाद संगत जी मेरे पापा के रूम में गुरुजी का दरबार सजा दिया और हम सभी गुरुजी को मानने लगे। और दिल्ली में जो मैंने अपने बेटे का एडमिशन करवाया था वो मैंने पोस्टपोन करवा दिया और मैं वापस पूना आ गई। इसी बीच मेरी सिस्टर से मुझे पता चला कि पूना में गुरुजी के सत्संग होते हैं। संगत जी हमने सत्संग अटेंड करना शुरू किए और हमने हमारे घर में जो गुरुजी का दरबार लगाया था वहाँ भी सत्संग किया। संगत जी सत्संग के दौरान एक अजीब प्रकार का कीड़ा वहाँ आया और जब मम्मी उसे भगाने लगी तो मैंने मम्मी को रोकते हुए कहा कि नहीं मम्मी, गुरुजी कहते हैं कि मेरे सत्संग में सभी प्रकार के जीव जंतु आते हैं, ये सबके कर्म कटवाने का एक तरीका है। और आप यकीन मानिए संगत जी वो कीड़ा वहाँ पर 2 घंटे तक ऐसे ही बैठा रहा। और ऐसे एक बार और सत्संग में एक बहुत बड़ा कीड़ा गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठा रहा और उसने गुरुजी के स्वरूप के 2 चक्कर लगाए और संगत जी 2 दिन के बाद उसने अपने प्राण वहीं त्याग दिए। संगत जी हमारे गुरुजी महाराज के लिए सभी जीव जंतु सभी इंसान बराबर हैं और गुरुजी की कृपा दृष्टि सभी पर समान रूप से बरसती है। और चूंकि संगत जी मैं गुरुजी महाराज के बारे में बहुत कुछ नहीं जानती थी और इसीलिए मेरे मन में कई सारे प्रश्न उठते थे और मेरे हर प्रश्न का जवाब गुरुजी महाराज ने सत्संग के माध्यम से दिया। मेरे मन में प्रश्न आता था कि गुरुजी आप महिलाओं से ही क्यों अपने हाथ पैर दबवाते थे? तो गुरुजी ने सत्संग के माध्यम से जवाब दिया क्योंकि जो महिलाएं होती है वो अपने अलावा अपने पूरे परिवार के लिए दुआओं में मांगती है। किसी भी स्त्री को अपने से ज्यादा अपने परिवार की चिंता होती है और उसकी हर प्रार्थना में उसके परिवार का कल्याण मांगती है। इसका जवाब मुझे गुरुजी ने सत्संग के माध्यम से दिया और सत्संग से ही मुझे समझाया कि सत्संग करने वाले और सुनने वाले दोनों का ही कल्याण होता है, दोनों का ही भला होता है। और संगत जी एक बार की बात है, मैं कैब में जा रही थी और जो कैब का ड्राइवर था वो मुस्लिम था और बातों ही बातों में उसने मुझे बताया कि मैं अभी खाटू श्याम होकर आया हूँ और वहाँ 1 महीने से अरदास लगा रहा हूँ। तो संगत जी मैं गुरुजी महाराज की वडियाई उसके साथ शुरू कर देती हूँ। मैं कहती हूँ कि हमारे गुरुजी महाराज सबके शारीरिक कष्ट दूर करते हैं, हर अरदास पूरी करते हैं और जिन्हें बच्चे नहीं होते उन्हें गुरुजी महाराज बच्चे ब्लेस करते हैं। और इत्तेफाक तो ये था कि वो जो कैब ड्राइवर था उसको 8 साल हो गए थे शादी के, लेकिन उसे बच्चे नहीं हो रहे थे। और देखिए संगत जी तब मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी महाराज अपनी संगत को नई संगत जोड़ने के लिए कहा करते थे। उस कैब ड्राइवर के साथ सत्संग शेयर करने का मेरा भाव ये था कि गुरुजी महाराज ने मेरे और मेरे परिवार का कल्याण किया है तो क्यों ना मैं इसे भी गुरुजी के चरणों में भेजूं और इसका भी कल्याण हो जाए। और मेरी बात मानकर वो कैब ड्राइवर मेरे साथ बड़े मंदिर गया। हम दरबार में बैठे और उस दिन गुरुजी महाराज ने ठीक अपने स्वरूप के पास बिठाकर हमें लंगर प्रसाद करवाया। और जब संगत जी हम लोग बाहर आए तो उस कैब ड्राइवर ने बताया कि जब मैं गुरुजी की समाधि की परिक्रमा कर रहा था तब मेरे पूरे शरीर में कंपन हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे अब मैं गिर पड़ूंगा। तो मैंने उससे कहा कि बस गुरुजी महाराज ने आपका कल्याण कर दिया है। उसके बाद संगत जी हम चले गए। हालांकि संगत जी इसके बाद मेरा उस कैब ड्राइवर से मिलना नहीं हुआ, पर मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी महाराज ने निश्चिंत ही उसका कल्याण किया होगा। गुरुजी महाराज के मेरे जीवन में इतने सारे सत्संग हैं कि शायद समय कम पड़ जाए। संगत जी मैंने अपनी जर्नी से यही सीखा है कि मेरे गुरुजी महाराज परम पिता परमेश्वर साक्षात महाशिव हैं और मैं सभी नई जुड़ने वाली संगत से हाथ जोड़कर अरदास करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप गुरुजी महाराज के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए, उन्हें अपने मन की हर एक बात सुनाइए और आपके और गुरुजी के बीच में किसी भी मीडिएटर की आवश्यकता नहीं है। ये आपकी और गुरुजी की यात्रा है। आप 1-to-1 कनेक्शन बनाएं, गुरुजी से अपने मन की हर एक बात शेयर कीजिए। गुरुजी हर अरदास सुनते हैं। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।
संगत जी, अगला सत्संग हम भाग्यश्री राठौर आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है और आज मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे गुरुजी एकदम सही कहते हैं कि मांगो मत मानो, और ये एकदम सच है। संगत जी, गुरुजी महाराज ने जो हमें ब्लेसिंग्स दी हैं वो हमने उनसे कभी नहीं मांगी, बस हमेशा शुक्राना किया। और बस इसीलिए मैं यही कहना चाहूंगी कि हमेशा शुक्राना करना चाहिए और गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहिए, क्योंकि जितना हम नहीं जानते हमारे लिए क्या सही है, गुरुजी महाराज सब कुछ जानते हैं। संगत जी, हमारे घर गुरुजी की कृपा से सभी तरह की सुख सुविधा है। हमें कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुई, लेकिन फिर भी गुरुजी महाराज ने हमें एसी ब्लेस किया है। संगत जी, ये हमारे घर का पहला एसी है। इससे पहले हमने कभी नहीं लिया और सच कहूँ तो हमें कभी इसकी आवश्यकता महसूस ही नहीं हुई। लेकिन हमारे गुरुपा बहुत प्यारे हैं और वो हमें बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं। मेरे भाई ने गुरुजी की कृपा से एसी लेने का सोचा और अब हमें संगत जी गर्मी से बहुत राहत मिली है। लेकिन बस मैं ये सोचती हूँ कि गुरुपा कितने प्यारे हैं, वो हमारी हर परेशानी बिना बोले ही समझ जाते हैं और बिना मांगे ही दे देते हैं, और हमें उस परेशानी से लड़ने की हिम्मत गुरुजी ही देते हैं और उससे बाहर भी निकाल देते हैं। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, हर चीज के लिए शुक्राना, बारंबार शुक्राना। संगत जी, गुरुजी की कृपा से हर दिन सत्संग है, हम सेफ हैं और अपनी लाइफ अच्छे से बिता रहे हैं। गुरुपा की ब्लेसिंग्स की वजह से आई विश कि सभी संगत और सभी जीव जिनके पास हेल्प करने के लिए कोई नहीं होता, उनको गुरुपा ब्लेस करें, उन्हें आशीर्वाद दें। और मैं टीना आंटी का भी शुक्राना करती हूँ कि वो अपनी डिवाइन वॉइस में सुंदर सुंदर सत्संग हम तक पहुँचाती हैं। संगत जी, अगर सत्संग के दौरान मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो गुरुजी महाराज और प्यारी साथ संगत जी मुझे क्षमा करना। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम गुड़गांव से रमा मिश्रा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे प्यारे गुरुजी के चरणों में और सभी संगत जनों को मेरा सादर प्रणाम। संगत जी, गुरुजी की प्रेरणा से आज फिर अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ साझा कर रही हूँ। संगत जी, जनवरी 2026 से घर में अचानक ही समस्याओं ने चारों तरफ से हम सबको घेर लिया। मेरे हस्बैंड को अचानक ही इतनी बड़ी घातक बीमारी ने घेर लिया कि हमारे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। लगा कि अब कुछ भी नहीं बचा, सारे दरवाजे रास्ते सब बंद हो गए। परंतु संगत जी, हम गुरुजी को याद करें या ना करें, वे अपनी संगत का साथ कभी नहीं छोड़ते। संगत जी, गुरुजी ने ना संभाला होता तो शायद आज हम ना होते, या पता नहीं होते भी तो किस हाल में। संगत जी, मेरे हस्बैंड ब्रेन कैंसर जैसी बीमारी से लड़ पा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी महाराज की कृपा से। शुक्राना मेरे परम पिता, अपने संरक्षण में हम सबको रखने का आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, कभी कभी गुरुजी मन में यह भी विचार देते हैं कि शायद जीवन में यह परेशानी जो आई है उसी बहाने ही सही पूरा परिवार, सभी लोग प्यारे गुरुजी के साथ जुड़ सके, उनकी अनेक प्रकार की ब्लेसिंग्स पा सके और कई बार बड़े मंदिर भी दर्शन कर सके। इसके लिए मैं गुरुजी का बारंबार शुक्राना करती हूँ। संगत जी, इस हफ्ते मैं खास तौर पर मेरे प्यारे गुरुजी का शुक्राना इसलिए करना चाहूंगी क्योंकि उन्होंने मुझे मेरे मन में एक पॉजिटिविटी और दूसरों के प्रति पहले मेरे मन में जो भी द्वेष और दुर्भावना थी उससे बाहर निकालने में मदद की है। गुरुजी, अपनी ये ब्लेसिंग्स हमेशा मुझ पर बनाए रखना और जैसा आप चाहते हैं वैसा इंसान बनाने की राह पर आगे बढ़ाना। मुझे नहीं पता कि मैं लायक थी भी या नहीं, परंतु अपनी संगत में जोड़ने के लिए गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, हमने कुछ तो ऐसे खराब कर्म जरूर किए होंगे जो हस्बैंड और पूरा परिवार इस बड़ी परेशानी से गुजर रहा है, लेकिन ये भी विश्वास है कि कुछ तो हमने अच्छे कर्म भी किए होंगे, शायद इस जीवन में या पिछले जीवन में, जो हमें गुरुजी की कृपा मिली, गुरुजी का साथ मिला। गुरुजी ने हम सबको अपनी शरण में लिया ताकि हमारी नैया पार हो सके, उद्धार हो सके। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। हर पल, हर श्वास, हर दिन, हर रात का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो ना दिया उसका भी शुक्राना।
शुक्राना मेरे मालिक, मेरे परमपिता परमेश्वर, बारंबार शुक्राना। अपने और पूरे परिवार की तरफ से गुरुजी आपको प्यार भरा शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम चंडीगढ़ से कनिका आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है जो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, सत्संग तो मेरे साथ गुरुजी महाराज की कृपा से रोज ही होते हैं, परंतु आज का सत्संग मेरे दिल के बहुत पास है, बहुत खास है। संगत जी, मेरी बेटी गौरी ने मास्टर्स की डिग्री प्राप्त करने के लिए 2 जगह फॉर्म्स भरे थे, एक जयपुर और दूसरा बेंगलोर। बेंगलोर वाले इंस्टीट्यूट में तो एक इंटरव्यू देकर एडमिशन हो गई, परंतु जयपुर वाले इंस्टीट्यूट के लिए एंट्रेंस एग्जाम्स देने पड़ते हैं। तो मैंने गौरी को कहा कि बेटा, बेंगलोर इजी सीट मिल जाएगी तो तुम वहीं एडमिशन करवा लो। वो भी मान गई, पर उसका मन जयपुर का था और उसे जयपुर इंस्टीट्यूट के एग्जाम्स क्रैक करने के लिए एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ रहा था। तो सबने सोचा कि छोड़ो, बेंगलोर भी अच्छा है। एक रात गौरी ने 2 स्लिप्स बनाई और गुरुजी के आगे रख दी। गुरुजी से प्रार्थना की कि हे परमपिता प्यारे गुरुजी महाराज, जो आपको सही लगे और आपको लगे कि मेरे लिए ठीक है, आप उसी जगह मुझे भेजना। और फिर मेरी बेटी ने गुरुजी का नाम लेकर एक स्लिप उठाई और उसमें जयपुर आया। और संगत जी, हम दोनों सोच में पड़ गए। फिर सोचा कि गुरुजी ने जो कहा होगा वही, परंतु गौरी को एग्जाम्स की बहुत टेंशन थी। रात रात को बैठकर पुराने पेपर्स इंटरनेट से निकालकर वो सॉल्व करती थी। कॉन्फिडेंस खुद पर नहीं था, पर गुरुजी पर था। फिर एग्जाम्स की डेट आई, गौरी ने एग्जाम्स दे दिए, इंटरव्यू कॉल भी आई और वो राउंड भी हो गया और हम सबको रिजल्ट का वेट था। और संगत जी, 5 मई के दिन गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से रिजल्ट आया जिसमें गौरी पास हो गई है। और हमने गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना किया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। थैंक यू सो मच। संगत जी, गुरुजी महाराज हर पल साथ हैं, सारी बातें सुनते हैं और हमेशा हमारे साथ रहते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपके आशीर्वाद का शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अप्रैल 2023 से मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ एक झूठा केस चल रहा था। शुरुआत में उसमें कोई प्रगति नहीं हो रही थी, लेकिन जब से मेरा गुरुजी से जुड़ाव हुआ, धीरे धीरे सब बदलना शुरू हो गया। पहले केस रद्द हुआ और जो स्थिति पूरी तरह निराशाजनक लग रही थी, उसमें उम्मीद दिखाई देने लगी। और आज संगत जी, हमें इतनी बड़ी और अप्रत्याशित राहत मिली है जिसे मैं नहीं बता सकती। हम बहुत खुश हैं और ये सब गुरुजी का आशीर्वाद है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी महाराज, मेरे पास आपका धन्यवाद करने के लिए शब्द नहीं है, लेकिन इस शुक्राने के अलावा मुझे आपका आभार व्यक्त करने का कोई और तरीका भी नहीं आता। शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।